हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जिस तरह एक हर रेसिपी का एक सीक्रेट सॉस होता है जो शेफ कभी रिलीव कहते हैं ना कि रिवील नहीं करना चाहता सामने वाले को, उसी तरह से हमारे कोड की भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि बाकियों को भी पता चले। ठीक है, हो सकता है वो प्रोप्राइटरी हो सकता है कोई सीक्रेट चीज हो या कंपनी का कोई ऐसा सीक्रेट हो जो नहीं रिवील करना चाहेंगे। अब हम तो काम कर रहे हैं एक ओपन सोर्स पे। ठीक है, अब ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो चीजें वहां पे ओपन सोर्स पे जाएं और सब लोग उसको एक्सेस कर पाए। तो ये किस तरह की चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको कुछ फाइलों को इग्नोर कराना होता है। ठीक है, तो जैसे मेरा फोल्डर था, टेस्ट फोल्डर, इसके अंदर कुछ सब फोल्डर्स थे, इसके अंदर कुछ फाइलें होंगी। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ी फोल्डर और फाइल्स भी हो सकते हैं जो फोकट में मैं नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो उनको भी मैं इग्नोर करा सकता हूँ। तो लेट से ऐसे ही इधर भी कुछ होगा, तो कुछ फोल्डर तो फाइल, ये ट्री स्ट्रक्चर हमने बना दिया है हमारी एक रेपोजिटरी का। लेट से ये मेरी रेपो है जिसके अंदर गिट इनिशियलाइज्ड है, मतलब ये एक लोकल रेपोजिटरी है। ठीक है, अब ये एक लोकल रिपोजिटरी है और किस तरह की फाइल हम इग्नोर करते हैं। पहली चीज, पहला सवाल आता है कि इग्नोर कर रहे हैं तो किस तरह की फाइल्स इग्नोर करेंगे। तो पहली चीज जो होती है वो होती है सीक्रेट्स। सीक्रेट्स में क्या क्या आता है, एपीआई की कीज होती हैं, पासवर्ड्स होते हैं बहुत सारे, तो क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं आपके। तो ये सब चीजें हमारे सीक्रेट्स में आती हैं। ठीक है, क्रेडेंशियल्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, एपीआई सीक्रेट्स हो गए, तो ये सब हमारा सीक्रेट डेटा इग्नोर होना चाहिए। ये सब डेटा ट्रैक नहीं होना चाहिए, ये सबको ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हो सकता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसकी फाइलें हो, ओएस फाइल्स। अगेन ये जरूरी नहीं सबने देखा हो, बट आप जब कमिट और ये सब कर रहे होगे तो आपको देखने को हो सकता है मिल सकती हो डीएस स्टोर की फाइल, डॉट डीएस स्टोर करके। ठीक है, तो ये जैसे अगर मैक पे काम कर रहे हो तो ये फाइल अपने आप कमिट होने लगती है। तो ये ओएस फाइल्स होती है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हमारे, तो ये भी कमिट होने लग जाती हैं। सिमिलरली हो सकता है कि जब हम कमांड वमांड चला रहे हैं तो कुछ लॉग फाइल्स बन जाए, तो लॉग भी नहीं डालना चाहूंगा मैं अपने गिटहब पे, तो लॉग फाइल्स भी हो सकती है कुछ। सिमिलरली कुछ डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, पैकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब जो लोग एनपीएम यूज करते होंगे या नोड यूज करते होंगे तो उसमें हम पैकेज जेसन फाइल डालते हैं, बस अपना नोड मॉड्यूल्स नहीं डालते हैं, तो वो डिपेंडेंसीज और पैकेजेस ये सब चीजें नहीं डालते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि इग्नोर हो जाएं। अब इनको इग्नोर करने के लिए क्या करना होता है, हमको एक फाइल बनानी होती है गिट इग्नोर फाइल। ठीक है, तो वो होती है हमारी डॉट गिट इग्नोर फाइल। ठीक है, अब मैं एक डॉट गिट इग्नोर फाइल बनाऊंगा और इस फाइल के अंदर बेसिकली एक सिंपल सी फाइल टेक्स्ट फाइल की तरह होगी है। अब इस डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर हमको बताना होता है कि मैं क्या क्या चीजें इग्नोर करने वाला हूं। तो अगर मैं डायरेक्टली कोई नाम लिख देता हूं, ठीक है, जैसे सीक्रेट्स की मैंने कोई बना रखी सीक्रेट्स डॉट टी फाइल। ठीक है, सीक्रेट्स डॉट टी के अंदर सारा क्रेडेंशियल और ये सब है, तो मैं इसके अंदर सीधे आऊंगा और लिख दूंगा सीक्रेट्स डॉट टी। अगर आप डायरेक्ट नाम लिख रहे हो, डायरेक्ट नाम लिख रहे हो तो वो फाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो फाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब सिमिलरली हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि ये डीएस स्टोर की फाइल ओएस फाइल भी ना जाए, तो मैं लिख सकता हूं कि डॉट डीएस स्टोर, ये वाली फाइल भी मत भेजना। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से मैं पूरा फोल्डर एक है, ये मैं चाहता हूं कि पूरा फोल्डर ट्रैक ना हो, ये भी ट्रैक ना हो। ठीक है, तो उसके अंदर ट्रैकिंग नहीं करेगा, उसके अंदर से ट्रैकिंग हटा लेगा गिट। याद रखो, इग्नोर करवा रहे हो गिट से, तो गिट से इग्नोर कराना मतलब वो फाइलें ट्रैक नहीं होंगी या वो फोल्डर भी ट्रैक नहीं होगा। लेट से यहाँ पे मेरी इमेजेस का एक फोल्डर है जो मेरी पर्सनल है, मैं उनको नहीं चाहता हूँ कि वो गिट उसको ट्रैक करे। ठीक है, ये मैं इंटैक्ट रखना चाहता हूँ अपने पास, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा इमेजेस। अगर मैं केवल इमेजेस लिखूंगा तो इसको फाइल की तरह ट्रीट करेगा, रिमेंबर, जबकि ये क्या है, एक फोल्डर है, तो इसके बाद आपको एक स्लैश लगाना पड़ता है, तो ये फोल्डर के लिए एक स्लैश लगाना पड़ता है, रिमेंबर। फाइल के लिए डायरेक्ट नाम लिख दो, फाइल के लिए डायरेक्ट नाम लिख दो, फोल्डर के लिए एक स्लैश लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि एक फोल्डर है पूरा का पूरा। तो इससे ना वो ये इमेजेस फोल्डर ट्रैक करेगा, मतलब इसके सब फोल्डर भी ट्रैक नहीं करेगा। जितना भी ये ट्री बढ़ता जाएगा ये सब ट्रैक नहीं हो रहा है, ये सब ट्रैक नहीं होगा, नॉट ट्रैक इफ यू आर पुटिंग इट इन डॉट गिट इग्नोर फाइल, रिमेंबर। ठीक है, तो ये नॉट ट्रैक की कैटेगरी में चला जाता है। सिमिलरली
मेरी लॉग फाइल्स हैं लेट्स से, तो ये डॉट लॉग एक्सटेंशन के साथ होंगी। अब हो सकता है इसका नाम हो फाइल 1 डॉट लॉग, फाइल 2 डॉट लॉग, फाइल 3 डॉट लॉग, ऐसे 100 फाइलें हैं। तो मैं क्या बैठ के सारी 100 फाइलों के नाम लिखूंगा, फाइल 1 डॉट लॉग, फाइल 2 डॉट लॉग, फाइल 3 डॉट लॉग। मैं देखूंगा कि कॉमन चीज है कि इनका एक्सटेंशन कॉमन है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, स्टार बना सकते हैं। ठीक है, स्टार मतलब एनीथिंग, एनीथिंग वुड बी एक्सेप्टेड डॉट लॉग, मतलब डॉट लॉग से पहले आप कुछ भी लिखो वो इसी में आएगा। तो ये फाइलें कहीं भी पड़ी होंगी, डॉट लॉग एक्सटेंशन वाली फाइलें कहीं भी पड़ी होंगी, वो ऑटोमेटिकली गिट इग्नोर हो जाएंगी। तो ये हमारा एक्सटेंशन के लिए सिंटेक्स होता है। सो आई थिंक दीज आर इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। एक्सटेंशन के लिए स्टार डॉट, और एक्सटेंशन ऑफ दैट, फॉर एग्जाम्पल पाइथन फाइल नहीं डालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, स्टार डॉट py। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए स्टार डॉट एक्सटेंशन ऑफ इट, फोल्डर के लिए मेक श्योर की स्लैश ना मिसिंग हो, और फाइल के लिए आप सीधे फाइल का नाम लिख सकते हो। इससे क्या करते हैं, हम गिट इग्नोर करवाते हैं। किन चीजों के लिए, सीक्रेट्स के लिए, क्रेडेंशियल्स के लिए, सीक्रेट्स के लिए, ओएस फाइल्स हमारी इग्नोर कराते हैं, लॉग फाइल्स हो गई, डिपेंडेंसीज और पैकेजेस हो गया। तो इसी तरह की चीज जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।